मेरे रब में भी बस अस्सलाम वालेकुम। सब लोग आ गए हैं क्लास में? वालेकुम सलाम जी, आ गए। ठीक हो गया। चलें सब अपने माइक म्यूट कर दें। और आज की क्लास को आप ये समझें कि फर्स्ट क्लास है, क्योंकि कल जो है काफ़ी जो है लोगों का फीडबैक आया है, क्योंकि वो न्यू थे। मुझे लगा मे बी यहाँ पे जो सब हैं वो अमेजोन से लिंक्ड हैं, लेकिन कुछ थे जो बिल्कुल न्यूबीज थे, उनको नहीं समझ में आया। कुछ क्लियर हुआ लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। फिर मैंने उनके लिए प्रॉपर स्लाइड्स बनाई हैं और स्टार्ट से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। होप सो आप सब जो है वो इस चीज को समझेंगे। मोहम्मद सुहेल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हैंड रेस किया हुआ है आपने? कुछ नहीं मैम, वो वैसे हो गया था। जी ओके, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या है। अब आप जो स्टार्ट करने लगी हैं ड्रॉप शिपिंग, वो ई कॉमर्स का एक हिस्सा है। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। कोई आपसे पूछता भी है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो ई कॉमर्स की फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो आइडिया होगा इस चीज़ का, ई कॉमर्स का। जिन लोगों को नहीं पता वो काइंडली और से सुन लीजिएगा। ई कॉमर्स जो है एक बाइंग एंड सेलिंग का प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को कहते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके, टैबलेट्स को, स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल करके, इंटरनेट को इस्तेमाल करके चीज़ों को सेल आउट भी करते हैं और परचेज भी करते हैं। तो ई कॉमर्स जो है वो बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज़ की जाती है। और आप जो है वो ई कॉमर्स फील्ड में काम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में। आगे ई कॉमर्स की टाइप्स हैं।
जिनमें जो है बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिजनेस। आप सब लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, तो ई कॉमर्स की ये कुछ टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले जो आ जाती है वो है बिजनेस टू कंज्यूमर। आप बिजनेस जो है वो एक कंज्यूमर को जो है चीजें प्रोवाइड कर रहा है। मिसाल के तौर पर अमेजोन है और आप अमेजोन से मोबाइल का कवर मंगवाते हैं। अमेजोन एक प्रॉपर बिजनेस है ना, बिजनेस प्लेटफॉर्म है। अमेजोन है, वॉलमार्ट है, वेफेयर है, इसके अलावा सैम्स क्लब है। तो ये जो है प्रॉपर एक बिजनेस है, और उन बिजनेस से कंज्यूमर मीन्स आप कंज्यूम करने वाले, चीज को इस्तेमाल करने वाले। आप जो है बिजनेस से कोई भी चीज परचेज करते हैं, बिजनेस आपको प्रोवाइड करता है, तो ये होगा बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे आप अमेजोन से कोई भी चीज परचेज करते हो, एक बिजनेस से आप परचेज करोगे, तो ये जो ई कॉमर्स की फील्ड कहलाएगी, टाइप कहलाएगी, वो होगी बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें जो है एक बिजनेस, एक कंपनी अपनी जो सर्विसेज, अपनी चीजें जो है डायरेक्ट कंज्यूमर को देगा, बिजनेस टू कंज्यूमर में। इसकी मेन एग्जांपल है अमेजोन। फिर आ जाती है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में हमारे पास ये होता है कि एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस को चीजें और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे होलसेलर्स हैं, मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी, जैसे कि हैं ये रिक्शे पे जो लेके फिर रहे होते हैं अक्सर, ये टॉफी वगैरह, ये जो चीजें होती हैं शॉप की, किराने की शॉप की जो चीजें होती हैं, वो एक शॉप से लेते हैं और दूसरे शॉप पे सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो होलसेल का काम कर रहे होते हैं ये बिजनेस। एक बिजनेस से लेंगे और दूसरे बिजनेस को जो है चीजें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ई कॉमर्स की फील्ड में जो है ये चीजें ऑनलाइन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर की जाएंगी। एक बिजनेस से इंसान लेगा, दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड करेगा वाई ऑन ऑनलाइन सेल्स पोर्टल, किसी भी ऑनलाइन सेल्स वाले जो है प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए बिजनेस से बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगा वो। फिर आ जाती हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कि एक जो कंज्यूमर है वो दूसरे कंज्यूमर को चीज कैसे पहुंचाएगा। ठीक है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को जो चीज देगा, सर्विसेज देगा इंटरनेट को इस्तेमाल करके, वो ई कॉमर्स की फील्ड कहलाएगी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे कि OLX है, OLX पे आप एड लगाते हो कि मैं ये मोबाइल सेल कर रहा हूँ, मैंने ये, लेकिन मैं हैंड रेस किया हूँ। सबको आवाज क्लियर आ रही है? अनाबिया आपको आ रही है? हेलो जी अनाबिया, जी आपको आ रही है आवाज। Yes, ma'am, you're audible here. सबको आ रही है आवाज क्लियर? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर में हमारे पास ये होता है कि एक कंज्यूमर जो है दूसरे कंज्यूमर को चीजें जो है वो सेल करेगा, और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए OLX पे आप अपना मोबाइल का ऐड डाल देते हो कि मैं ये चीजें, मैं ये मोबाइल सेल कर रहा हूँ, तो कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो ये मोबाइल मेरा परचेज कर ले। दूसरी तरफ से कोई भी कंज्यूमर जिसको उस मोबाइल की जरूरत होगी, या वो मोबाइल परचेज करना चाहेगा, तो वहां से वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। आपने अपना व्हाट्सएप नंबर या फेसबुक आईडी, कुछ भी आपने जो है अपना लिंक वहां पे दिया होगा, जो दूसरा कंज्यूमर होगा वो आपको डायरेक्ट मैसेज करेगा कि मैं आपके मोबाइल में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ये चाहिए, आप मुझे ये सेल कर दें। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन होगी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म को यूज करके ऑनलाइन होगी ना, एक जगह से चीज दूसरी जगह पे जाएगी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसके अलावा आप जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दें कि मैं जो हूँ ये मोबाइल सेल कर रहा हूँ, हैंड फ्री सेल कर रहा हूँ, चार्जर सेल कर रहा हूँ, वट एवर। तो इस तरीके से जो है आप चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, वो आपकी कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाएंगी। ईबे इस चीज में काफी है, इन ईबे पे, और पाकिस्तान में OLX यूज हो रहा है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैम। तो नेट का इशू हो गया। अब शेयर हो रही है? Yes, ma'am. सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? आवाज क्लियर आ रही है?
जी बिल्कुल। यस मैम। जी आ रही है आवाज, स्क्रीन भी क्लियर है। ठीक हो गया, ओके। माइक म्यूट कर दीजिएगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया, ईबे है इसकी एग्जांपल, और OLX है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंज्यूमर टू बिजनेस। अब कंज्यूमर से बिजनेस की तरफ ये चीज कैसे जाएगी, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कंज्यूमर टू बिजनेस, आप लोगों में से बहुत से लोगों को फाइवर का पता होगा। फाइवर पे गिग्स बनाते हैं और एड्स चलाते हैं अपने उसके एबिलिटीज के, अपनी स्किल्स के। तो आप जैसे आप प्रोडक्ट हंटिंग मैंने आपको कल सिखाई थी, आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे और आप किसी भी बिजनेस को, किसी भी छोटी सी एजेंसी को आप कहोगे कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ, क्या आप मेरी सर्विसेज लोगे? अगर वो आपकी सर्विसेज लेंगे, वो आपको कहेंगे कि हाँ जी, हमें डेली की 10 प्रोडक्ट्स आप निकाल के दें, हम अपने अकाउंट्स पे चलाएंगे। तो आप एक कंज्यूमर हो, आप एक पूरे बिजनेस को अपनी सर्विसेज दोगे, अपनी गुड्स दोगे, तो ये जो है आपकी कंज्यूमर टू बिजनेस कहलाएगी। आप काम कर रहे हो, छोटा छोटा काम कर रहे हो, आप अकेले काम कर रहे हो, ठीक है, और एक बिजनेस को आप अपनी सर्विसेज दोगे, तो ये आपके पास कंज्यूमर टू बिजनेस होगी। जैसे ये रिव्यूज वगैरह आप लिख दो किसी भी उसके, किसी भी कंपनी के अबाउट, आपको हो कि मैं आपके इस पे फेसबुक पेज पे आपके जो है वो आपकी कंपनी पे मैं रिव्यूज देता हूँ, रिव्यू राइट करता हूँ, ठीक है, तो ये आपकी सर्विसेज हो जाएंगी। इस तरीके से जो छोटी छोटी सर्विसेज आप एक बड़े बिजनेस को दोगे, तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस कहलाएगा। मोस्टली काम ये फाइवर पे होता है। आप गिग्स लगा देते हैं कि मैं जो हूँ, मैं प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ, मैं लिस्टिंग करता हूँ, अगर कोई मुझसे इस चीज़ का काम करवाना चाहे तो मैं अवेलेबल हूँ। तो आपसे फिर बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनीज जो भी होंगी, जिनको ज़रूरत होगी, वो आपसे रब्ता कर लेंगे कि आप जो है हमें ये काम करके दे दें, आप हमारी लिस्टिंग कर दें, आप हमारे एड्स चला दें, तो जो है हम आपको पे करेंगे। तो इस तरीके से आप कंज्यूमर टू बिजनेस का काम कर सकते हैं। ये आगे सारी टाइप्स की डायग्राम बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। फिर आ जाता है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन जो है पूरी वर्ल्ड वाइड एक कंपनी है, जो सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर कंपनी है। अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन की फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और इसमें जो है जितने भी लोग काम करें, जितने भी मुल्कों के लोग काम करें, इस पे कभी काम खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि अमेज़ॉन को आप एग्जांपल लें कि एक ये बहुत बड़ा प्लाजा है, और इसमें जो है छोटे छोटे बहुत से स्टोर्स बने हुए हैं। लोग जो है वो यहाँ पे अपने अपने स्टोर्स ओपन करके बैठे हैं। तो इसी तरह अमेज़ॉन पे कभी भी काम खत्म नहीं होगा। आप देखें कोई भी मार्केट है, फिजिकल, ये काइंडली माइक म्यूट कर दें। आप बाजार में देख लें, किसी भी जो है वो एक बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पे जो शॉप्स बनी हुई हैं, वो कभी भी मार्केट जो है खत्म नहीं होगी। उसमें न्यू से न्यू मेंबर आए जाएंगे, और वो जो है उसको इंक्रीज करते जाएंगे वहाँ के स्टोर्स को। तो इसी तरह अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन में न्यू से न्यू सेलर्स आए जाएंगे, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किए जाएंगे, और FBM FBA PL सारा कुछ इस पे चलाए जाएंगे। तो अमेज़ॉन पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम है, उस पर कभी काम खत्म नहीं हो सकता। इस पे आप डिजिटल, सबसे पहले जो है इस पे अमेज़ॉन जो सेलिंग कर रहा था वो जस्ट बुक्स की थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर उसने डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं फिर इसमें सेल करना स्टार्ट कर दी थी। अब हर तरह की प्रोडक्ट है, आप अमेज़ॉन से फाइंड कर सकते हैं। और जो सबसे अमीर तरीन आदमी है, पहले मुझे लगता था शायद बिल गेट्स है, लेकिन जब ये मुझे इल्म हुआ इस चीज़ का कि पूरी दुनिया का जो सबसे अमीर तरीन इंसान है वो अमेज़ॉन का ऑनर है। अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल्स हैं, अमेज़ॉन के हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अमेज़ॉन पे की जाती हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है और इन है मार्केट में और लोग कर रहे हैं, वो ये जो है 5 हैं। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग है, अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल, अमेज़ॉन होलसेल है, रिबेट्स मैनेजमेंट है, पेटेंट चेक एंड ट्रेडमार्क। आजकल जो पीक पे जा रही है आई थिंक ड्रॉप शिपिंग है। PL भी थोड़ी सी हो गई है कम, जब से ड्रॉप शिपिंग आई है, तो बहुत से लोग जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ ही जा रहे हैं। लोगों ने एक नहीं 50-60 स्टोर्स बनाए हुए हैं, एक एक क्लाइंट ने, हमारी USA के एक एक क्लाइंट ने इतने ज़्यादा स्टोर्स बनाए हुए हैं। तो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और स्कोप भी आजकल इसी का ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग से। ड्रॉप शिपिंग ऐसे है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड पार्टी सप्लायर को यूज़ करके, अब अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन को ये लग रहा है कि आप जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप मी टू लिस्टिंग करके बैठे हो, आप अपना स्टोर जो किसी भी प्रोडक्ट पे जाके अपना स्टोर लेके बैठ गए हो, तो आप जो है चीज़ें वैसी ही प्रोडक्ट जो आपने जिस प्रोडक्ट पे आप अपना स्टोर लेके जाके बैठे हो, आप वही प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस से भेज रहे हो। उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आप जो है वो वॉलमार्ट से भेज रहे हो, या आप सैम्स क्लब से भेज रहे हो, या आप
होम डिपोट से भेज रहे हो, लॉइस से भेज रहे हो, आप कहाँ से भेज रहे हो, अमेजोन को सिर्फ ये है कि आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हो वो आपके अपने वेयर हाउस में पड़ी है, आपके अपने एरिया में है, आप खुद उसको जो है शिपिंग आप खुद उसकी कर रहे हो। अगर जब अमेजोन को पता चलता है कि आप वॉलमार्ट से भेज रहे हो, अभी जो है काफी वायलेशन आई है इसी चीज की कि वॉलमार्ट से जो है प्रोडक्ट भेजी जाती थी, और जब वॉलमार्ट से प्रोडक्ट जाती है आपके अमेजोन सेलर सेंट्रल पर, आपके अमेजोन अकाउंट पर, एक बार भी अगर वॉलमार्ट का वर्ड यूज हो जाए तो आपका जो है अकाउंट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पे चला जाता है। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको जैसे अमेजोन सेलर सेंट्रल है, इस पे एक बार भी आपके कस्टमर का मैसेज आ जाता है कि उसको जो प्रोडक्ट रिसीव हुई है, जैसे आप तो वॉलमार्ट से भेज रहे हो, सैम्स क्लब से भेज रहे हो, तो अगर उसको जो प्रोडक्ट रिसीव हो रही है वॉलमार्ट से, वॉलमार्ट की पैकेजिंग में, मतलब उस पे वॉलमार्ट का लेबल लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंट जो है रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पे चला जाएगा। इधर गया वो मैसेज। ये देखें अब ये हंस भी रही है, और ये देखें, I got a good LOL today when I received the item I ordered from Amazon. It was shipped in a Walmart box. ये मैसेज आया है कस्टमर की तरफ से, और अकाउंट जो है वो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पे चला गया, मतलब अकाउंट जो है डीएक्टिवेट होने के रिस्क पे चला गया। वो डीएक्टिवेट हो सकता था अगर हम इसको जो है रिप्लाई ना करते। ये फर्स्ट वायलेशन थी। तो अमेजोन जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप जो है वो चीज़ को वॉलमार्ट से भेज रहे हो या सैम्स क्लब से भेज रहे हो, उसको ये है कि आपके पास सेम प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में मौजूद है और आप वहां से इसको सेल आउट कर रहे हो। तो अब इस चीज का किसी को भी आइडिया नहीं होता कि ये जो वायलेशन है ये किस वक्त आ जाए, क्योंकि आप तो सिंपल वॉलमार्ट से करते हो ऑर्डर प्लेस, लेकिन अगर वो वॉलमार्ट, ऐसा नहीं होता कि सारे ऑर्डर्स ही वॉलमार्ट की पैकेजिंग में जाएंगे। अब ये हम कब से अकाउंट चला रहे थे, और 1.5-2 महीने बाद जो है जाके वो ये एक मैसेज चला गया, इसके बाद से जो अकाउंट है वो रिस्क पे है, और वो जो है रिस्क से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये देखें, ये आपको दिख रहा है, योर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। तो इस तरीके से जो है वो अकाउंट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पे चला जाता है। तो अमेजोन ड्रॉपशिपिंग में आप थर्ड पार्टी सप्लायर को यूज करते हैं और अमेजोन ड्रॉपशिपिंग करते हैं। दूसरे सोर्सेज से आप प्रोडक्ट्स को भेजते हैं, शिप करवाते हैं, अमेजोन पे आप सेल करते हैं। अमेजोन पे आपका एक अकाउंट होता है, अमेजोन सेलर अकाउंट, वहां पे आप ऑर्डर्स लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, लेकिन जो है सेल आप कहाँ से, शिप कहाँ से करते हैं, भेजते कहाँ से हैं, दूसरे सोर्सेज से है जहाँ से प्राइस कम होती है। तो ऐसे आप सोर्सेज सर्च करते हैं जहां से प्राइस कम हो और अमेजोन पे प्राइस ज्यादा हो, तो आप सोर्सेज से लेस प्राइस में लेके अमेजोन पे हाई प्राइस में उसी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। ये है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद आती है रिबेट्स मैनेजमेंट। अब रिबेट्स मैनेजमेंट कहते हैं, रीबेट कहते हैं किसी की अमाउंट को रीबेट करना, रिफंड कर देना, वापस कर देना। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? अब जैसे अमेजोन है, अमेजोन पे किसी भी, ये ज्यादातर यूज होती है FBA PL में, PL प्राइवेट लेबल में यूज होती है। प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल, आप एक अमेजोन ड्रॉप शिपिंग है, एक अमेजोन प्राइवेट लेबल है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में तो ये है ना कि यहाँ पे प्रोडक्ट पड़ी है अमेजोन पे, अमेजोन पे प्रोडक्ट पड़ी है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट पड़ी है,
अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट पड़ी है, जैसे ये कोई प्रोडक्ट पड़ी है, ये एक प्रोडक्ट पड़ी है और आप यहाँ पे जो है इसके सेलर्स की तरह इसके ये है, आप यहाँ पे इसके साथ मी टू लिस्टिंग करके बैठ जाते हो। जैसे ये एक स्टोर, ये तो अमेजोन बैठा है, सॉरी, ये एक स्टोर बैठा है, इसके साथ आप आके बैठ जाओ, ठीक है, इसी प्रोडक्ट को सेल करो, यहाँ पे आके बैठ जाओ। लेकिन आपके पास एक्चुअल में वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट नहीं पड़ी, लेकिन आप इसको क्या करोगे, दूसरे सोर्स से जो है सेल करोगे, दूसरे सोर्स वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, होम डिपोट, वहां से यूज करके वहां पे यही प्रोडक्ट पहले सर्च करोगे कि वहां पे ये प्रोडक्ट पड़ी है और लेस प्राइस में पड़ी है, तो वहां से लेस प्राइस में उठा के अमेजोन पे हाई प्राइस में जो है आप उसी प्रोडक्ट को सेल कर दोगे। ये हो जाएगी आपके पास अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ये तो आप अब एक प्रोडक्ट अमेजोन पे पहले से पड़ी है और आप वहां पे आके बैठ जाते हो अपना स्टोर लेके और उसको सेल करते हो, वो होगी अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। अमेजोन पीएल क्या होगा, प्राइवेट लेबल आपके पास ऐसे होगा कि जैसे ये प्रोडक्ट है, इसी टाइप की आप अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करो। इसके लिए आपको जो है 5 to 6 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें ये जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, इसको मतलब आपके लेबल पे होगी, आपका एक लेबल होगा इस प्रोडक्ट पे कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इसको खुद लॉन्च करोगे। अब ये सेम नहीं होगी, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसी मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते जो पहले से वहां पे मौजूद हो, उससे थोड़ी सी भी डिफरेंट होगी आपकी, जरा सी भी, चाहे 100 में से 2% चेंज हो, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है वो चेंज होगी, उस पर आपका लेबल लगा होगा, वो आपकी प्राइवेट लेबल होगी, आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी। उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर्स चाहिए होंगे जो आपकी उस प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। 6 to 7 मंथ का प्रोसेस इसलिए होता है। सबसे पहले आप जो है प्रोडक्ट हंट करते हो कि कौन सी प्रोडक्ट जो है आप अमेजोन पे लॉन्च कर सको, फिर उसको बनाने के लिए आप सप्लायर सॉरी मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढते हो, अलीबाबा से ढूंढते हो कि कोई भी है जो आपको वो प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में बना के दे दे और आप जो है फिर उसको अमेजोन पे सेल कर सको हाई प्राइस में। तो ये जो है काफी लेंथी प्रोसेस होता है। इसी को जब देखें, एक अमेजोन है, इस पे काफी सारे स्टोर्स बैठे हैं, काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो आप जब आपने अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, आप मार्केट में आए हैं, आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी तो कोई रैंकिंग नहीं होगी, कोई रेटिंग नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट सबसे लास्ट पेज में पड़ी होगी। तो आपकी प्रोडक्ट को कोई भी परचेज नहीं करेगा, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो सर्च करे और सबसे लास्ट पेज तक जाए फिर उस प्रोडक्ट को परचेज करे। तो इससे क्या होगा, अमेजोन कहता है कि मैं आपकी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, ठीक है, पीपीसी करता हूँ मैं आपकी, आप जो है वो प्रोडक्ट को मेरे थ्रू एड्स करवाओ और आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। लेकिन इससे क्या होता है कि आपके ज्यादा पैसे कटते हैं, ज्यादा डॉलर्स में आपकी अमाउंट कटती है और आपकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं होती, आपकी प्रोडक्ट बहुत स्लो, बहुत ज्यादा स्लो आपकी प्रोडक्ट चलती है और आप जो है बहुत ज्यादा, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए ना आप रिबेट्स मैनेजमेंट का काम करते हो। रिबेट्स मैनेजमेंट क्या होते हैं, अब आप फर्ज करो आपने मार्केट में न्यू शॉप बनाई है, बिल्कुल न्यू, एक शॉप वहां पे पहले से मौजूद है या एक या ज्यादा शॉप्स वहां पे पहले से मौजूद हैं, तो लोग वहां से, उनका ट्रस्ट डेवलप है कि इसकी चीज अच्छी होती है, मैं यहाँ से परचेजिंग करता हूँ, लोगों ने कहा होता है कि हाँ इस बंदे की चीज अच्छी होती है, फेमस होती है एक बंदे की चीज ना, और आप वहां पे जाके अपनी शॉप बना लेते हो, आप न्यू हो मार्केट में, तो आपसे कोई भी जो है वो परचेज नहीं करेगा, क्योंकि आप तो बिल्कुल न्यू हो। वो उन्हीं को ज्यादा प्रेफर करेंगे जिनसे वो पहले चीजें खरीदते होंगे। इसी तरह अमेजोन पे है कि जो पहले से वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च है, पहले से वहां पे मौजूद हैं, तो उनको लोग ज्यादा जो है वो करते हैं, प्रेफर करते हैं बनिस्बत ये कि कोई न्यू आए, क्योंकि ज्यादातर जो काम होता है वो होता है यूएससी में, तो उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक चीज को सर्च करें और लास्ट पेज तक जाएं और फिर देखें कि हाँ जी क्या है, कौन सी प्रोडक्ट है। वो फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट को देखेंगे कि हाँ जी ये प्रोडक्ट है, इसका सेलर जो है वो अच्छा है, सेलर रैंक अच्छा, देखें #1 बेस्ट सेलर है, इसका जो है सेलर रैंक 1 है, तो नंबर 1 प्रोडक्ट है ये, ठीक है। सेलर रैंक देखेंगे, प्रोडक्ट की रेटिंग देखेंगे, ये देखें 1,31,781, प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी है तो इसको बाय कर लेंगे। जैसे ये फर्स्ट पेज पे पड़ी है, मैंने सर्च किया वाइब्स के नेम से, और ये जो है मैंने सर्च किया वाइब्स के नेम से और ये सारी प्रोडक्ट्स फर्स्ट पेज पे आ गए, तो वो इन्हीं में से किसी प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। तो अपनी प्रोडक्ट को लास्ट पेज से फर्स्ट पेज पे लाने का जो प्रोसेस है वो रिबेट्स मैनेजमेंट कहलाता है। अक्सर आप देखते होंगे घरों में, अक्सर वो जो है चाय वाली जो होती है, वो चाय वाली पत्ती होती है, और ये जो सर्फ एक्सेल नहीं, सर्फ जो होता है ये कपड़े धोने वाला, वॉशिंग सोडा होता है शायद, यही होता है जो
यूज करते हैं हम घर में, वो अक्सर जो फ्री में दे रहे होते हैं ना लोग कि ये ले लो, हम अपनी जो है कमर्शियल करने के लिए, अपनी चीजों को मार्केट में इन करने के लिए ना फ्री में देते हैं वो स्टार्ट में कुछ चीजें अपनी। फिर जब लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये चीज अच्छी है, और तो फिर वो उसको जो है परचेज करना शुरू कर देते हैं। सेम जो है वो रिबेट्स मैनेजमेंट का तरीका है। रिबेट्स मैनेजमेंट में क्या होता है, रिबेट्स मैनेजमेंट में भी यही होता है। रिबेट्स मैनेजमेंट में क्या होती है कि आप जो है वो चीजों को फ्री में देते हैं स्टार्ट में। फ्री में इसलिए देते हैं कि जो है आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ जाए, आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ जाए और आप जो हो उसको प्रोडक्ट्स को फर्स्ट पेज पे ले आओ। जब आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाएगी तो आपकी वो इजीली सेलेबल है, आराम से आपकी जो चीज वो है सेल हो जाएगी। स्टार्ट में आप कुछ को फ्री में दोगे प्रोडक्ट्स, तो आपकी प्रोडक्ट लास्ट पेज से फर्स्ट पेज पे आ जाएगी और उसके बाद उसकी ऑर्गेनिकली रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से? सो तो नहीं गए सब? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके समझ आ रही है? जी जी यस मैम, अब काफी समझ आ रही है। सारे मॉडल्स की समझ आ रही है ये जो जो आपको बताए हैं? जी मैम, साथ साथ ऐसा ऐसा जो है ना ये clear होता स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ना, तो आप यहाँ से भी एक, मैम ये सब आवाज कट चीजें हो रही है आपकी नॉलेज के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो। कोई आपसे पूछता है तो आप डायरेक्ट ये तो नहीं ना कहोगे कि हाँ मैं तो हंटिंग कर रहा हूँ, मैं हंटिंग करता हूँ। आप प्रॉपर उनको बताओगे कि हाँ मैं ई कॉमर्स की फील्ड में काम करता हूँ। कोई आपसे पूछ भी सकता है, जैसे 1 मंथ का ये कोर्स है, अगर उसके बाद आप लोग काम करना चाहेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए अपना काम करना चाहेंगे, अकाउंट्स आपको चाहिए होंगे, तो उसके लिए आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू वो लेंगे ना कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो ये चीजें अगर आपसे पूछें तो आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ इतनी तो नॉलेज हमारे पास है। ठीक हो गया? है। जी मैम, सही कह रहे हैं। हाँ जी, रिबेट्स मैनेजमेंट में क्या करते हैं, चीजों को वो स्टार्ट में फ्री में देते हैं, उसके बाद जो है ताकि उनकी प्रोडक्ट्स की रैंकिंग बढ़ जाए और वो प्रोडक्ट लास्ट पेज से फर्स्ट पेज में आ जाए। ठीक है, अभी देखें लिखा हुआ यहाँ पे, रिबेट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस इन विच ऑफर इज प्रोवाइडेड फॉर ए कैश रिटर्न। मींस उनका जो कैश है, उनकी जो अमाउंट है, उनको वापस कर दी जाएगी। उसके बाद अच्छा ये 2 बार रिबेट्स मैनेजमेंट लिखा गया। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पे पेटेंट चेक एंड ट्रेडमार्क। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट्स जो है वो आप अपनी लॉन्च करते हो मार्केट में, प्राइवेट लेवल जो आप करते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेटेंट चेक करवाना पड़ता है। पेटेंट चेक, पेटेंट क्या है आपके पास, जैसे कोई भी मार्केट में चीज पहले से पेटेंटेड हो, यानी कि एक उसको स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है। जैसे आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो उसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसी तरह जब वो प्रोडक्ट्स अपनी अमेजोन पे लॉन्च करते हैं तो उनका एक प्रॉपर नंबर होता है जिसको हम कहते हैं पेटेंट। तो कोई भी मार्केट में जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहेगा तो उससे पहले वो चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट पहले से पेटेंटेड तो नहीं है मार्केट में। तो वो जो है पेटेंटेड चीज़ों की, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स की जो वो होती है कैपेसिटी होती है, या कितने अरसे तक वो रह सकती है, वो 40 ईयर्स तक जो है एक प्रोडक्ट पेटेंटेड रह सकती है। फिर वो जो है उसका पेटेंट जो है वो एक्सपायर्ड हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी उसका इसी टाइप का है कि जो आपने प्रोडक्ट चूज की है, जो आपने लोगो यूज किया है, जो आपने पिक्चर्स यूज किए हैं, वो पहले से वहां पे मौजूद ना हो। आपकी जो पिक्चर है वो दूसरी, चाहे सेम प्रोडक्ट है, मतलब फीचर्स उसके सेम है, आपने वही आपने कोई भी सप्लीमेंट यूज कर लिया, या आपने कोई भी सोप आपने अपने अमेजोन पे लॉन्च करनी है, तो होगी तो सोप, उसके फीचर्स तो बाकी सोप जैसे ही होंगे, लेकिन उसकी जो पिक्चर है वो किसी भी प्रोडक्ट से की पिक्चर से मैच ना करती हो, चाहे वो 2% डिफरेंट हो, 3% डिफरेंट हो, लेकिन सेम बिल्कुल भी ना हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क। पेटेंट चेक एंड ट्रेडमार्क ये लीगल इश्यूज में आ जाता है। ये थी हमारी बेसिक्स। किसी को किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो तो वो बताए। आज समझ आई है न्यू लोगों को? जी मैम, काफी बेहतर है। समझ तो आ गया, मिस हो रही थी आवाज आपकी काफी टाइम में। अच्छा, किसी पॉइंट पे मिस हुई हो, आपको ना समझ आई हो, मैं अगेन बता देती हूँ। भी नेटवर्क का इशू होगा आपकी तरफ या इधर।
जी शायद नेट का इशू हो सकता है, तभी आवाज कहीं कट हो जाती थी। हाँ जी। ई कॉमर्स हमने पहले पढ़ा कि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इसमें आप सेलिंग और परचेजिंग करते हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करके। उसके बाद आपने टाइप्स पढ़ी है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। ये बहुत ईजी है, आपको नेम से ही यहाँ पे जाहिर है कि बिजनेस टू कंज्यूमर, एक बिजनेस कंज्यूमर को चीज देगा। आप अमेजोन से चीज मंगवाते हो तो एक पूरा अमेजोन जो एक बिजनेस है वो आपको कोई भी चीज देगा, ये बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस टू बिजनेस है कि कोई भी आप एक जगह से लेके चीज को दूसरी जगह पे सेल कर दो, एक बिजनेस से लेके दूसरे बिजनेस को सेल कर दो। ये ड्रॉप शिपिंग भी जो है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में आ सकती है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, आप OLX पे व्हाट्सएप पे पोस्ट लगाते हो, अपना सेल को अपने सेल करना है, तो आप एक कंज्यूमर और दूसरा कंज्यूमर जो है आपकी पोस्ट को फॉलो करता है, आपसे वो चीज ले लेता है, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाएगी। कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या हो जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही जो है आप इस्तेमाल करोगे। जैसे आपने प्रोडक्ट्स हंट किए और वो आप एक कंपनी को दे देते हो कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करता हूँ, आप मुझसे ये ले लो, अपने अकाउंट्स पे लिस्ट कर लेना, तो वो जो है आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर लेंगे, तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगी। आप एक कंज्यूमर हो के एक बिजनेस को अपनी चीजें प्रोवाइड करेंगे। जी मोहम्मद इब्रार। मैम मेरा क्वेश्चन B2B के हवाले से था हाँ कि जी। B2B में मैम B2B में क्या ऐसे होता है कि मतलब जैसे एक अलीबाबा एक स्टोर है, वहाँ पे होलसेल सारी चीजें मिलती हैं। जी जी। ठीक है मैम, मैं फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूँ इधर अमेजोन पे, मैं वहां से लेके मैं अपने वेयर हाउस में जो रख लेता हूँ, मतलब एक स्टॉक। इज हाँ दिस जी। B2B? आप स्टॉक में रख के, तो आप फिर स्टॉक में रख के क्या करोगे, या तो आप अलीबाबा से लो और अमेजोन पे सेल कर दो, या अलीबाबा से लो वॉलमार्ट पे सेल कर दो, कहीं पे सेल करोगे ना आप, किसी भी मार्केट। बिजनेस टू बिजनेस है, आप एक बिजनेस से लेके दूसरे बिजनेस पे सेल करोगे। या आपका अपना बिजनेस है तो आप उस बिजनेस में एक्सपेंड करोगे इस चीज को। राइट, मैं यही पूछना चाह रहा था। थैंक यू मैम। ओके। कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया, ये इसके चारों टाइप्स हैं ई कॉमर्स की। अमेजोन को हमने देख लिया, अमेजोन एक ट्रिलियन हायर कंपनी है और जो है ये सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर कंपनी है। अमेजोन बिजनेस मॉडल्स आपने देख लिए, तो किसी चीज की समझ ना आई तो आप पूछ सकते हैं। मैं ड्रॉप शिपिंग तो करवा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम एक चैट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ जी। ये जरा देख लीजिएगा। लाइक ये जो चैट पे वॉलमार्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, है। जी मैम, ये जरा बता दीजिएगा, ये पिंच कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है जो वॉलमार्ट से ड्रॉप शिपिंग वाली बात है, ये तो हर दूसरी प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन है जी आपका? मैम। तो इसका ये सॉल्यूशन है, ये जो मैंने अभी आपको रिबेट्स मैनेजमेंट बताई है, ठीक है, ये रिबेट्स मैनेजमेंट हम इसको प्रॉक्सी की सेंस में भी ले सकते हैं। प्रॉक्सी कहते हैं कि आप फेक ऑर्डर्स करवाते हैं। जैसे आपका जो अब आपको नहीं पता है कि ये जो प्रोडक्ट है आपकी वॉलमार्ट की पैकेजिंग में जाएगी या किस पैकेजिंग में जाएगी, आपको तो इल्म नहीं है इस बात का, क्योंकि वॉलमार्ट से आप पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि वॉलमार्ट भी इस चीज को अलाउ नहीं करता कि आप जो है इस तरीके से सेल करो। तो आप क्या करोगे, पहले आप अपने बायर्स बनाओगे, यूएसए किसी भी बंदे को आप अपना फ्री में वो प्रोडक्ट दे दोगे। तो जब आप वो प्रोडक्ट फ्री में दोगे, आप उससे कंफर्म करोगे कि आपको जो प्रोडक्ट रिसीव हुई है मुझे उसकी पिक्चर बना के सेंड करें। तो वो आपको जब पिक्चर सेंड करेंगे, वहां पे क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ये जो वॉलमार्ट की पैकेजिंग में गई है, या फिर ये प्रोडक्ट जो है सिंपल ऐसे ही गई है, जैसे कोरियर वाला सिंपल लेके जाता है सिंपल पैकेजिंग में। वहां से आप इस चीज का आइडिया कर सकते हैं। राइट मैम, थैंक यू मैम। वॉलमार्ट पे फिर इसीलिए ये सना ने बताया है, ये सना चौधरी हैं, ये मेरी पार्टनर भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं, ये भी मेरे साथ 15 मंथ से काम कर रही हैं माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। अकाउंट मैनेजमेंट का ज़्यादातर काम यही करते हैं, मैं जो है वो हंटिंग करती हूँ ज़्यादा। तो वॉलमार्ट के अलावा जो है आप सोर्स यूज़ करते हैं, जैसे आप वो यूज़ कर रहे हैं, मैंने भी आपको बताया होम डिपोट यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है ना वो होम डिपोट है, क्योंकि उस पर ना आपको कोई भी इशू नहीं होता। अक्सर सैम्स क्लब जो है वो ऑर्डर्स को जो है कैंसिल कर देता है, आप ऑर्डर प्लेस करते हो वो कैंसिल कर देता है। वॉलमार्ट पर भी यही इशू हो जाता है, कैंसिलेशन रेट बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप होम डिपोट ज़्यादा बेस्ट है। होम डिपोट का ज़रा सा बस ये इशू होता है कि आपको वीपीएस होता है, पेड, ये एक सर्विस है, आपका क्लाइंट आपको खुद देंगे, तो वो आप यूज़ करेंगे तो आपके जो है कोई इशू नहीं होगा। होम डिपोट में आप आराम से उसके ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, सेल ले सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने जो है न्यू चीज़ वो की एनालाइज की है, ये कि जैसे अभी वॉलमार्ट इशू कर रहा है,
तो अगर हम सेलर आइडेंटिफिकेशन मेथड, मतलब सेलर को आइडेंटिफाई करना, आप कोई भी सेलर आप ढूंढ लो, जैसे अलीबाबा के सेलर्स होते हैं, वॉलमार्ट के सेलर्स होते हैं, कोई भी आप सेलर्स को ढूंढ लो और आप उनके साथ डील कर लो कि आप जो हो, मैंने बल्क में प्रोडक्ट्स उठानी है और आपने जो है मेरे ऑर्डर्स को कैंसिल वगैरह नहीं करना और स्मूथली हम इस काम को लेके चलेंगे, तो वो इस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उनके लिए फायदेमंद है, उनकी प्रोडक्ट सेल हो जाएंगी और आपका भी काम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सेलर्स को हंट करके वहां से आप इजीली प्रोडक्ट्स को शिप कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन? हाउ टू फाइंड ए सेलर, ये तो फिर आप उसी वक्त करोगे ना जिस वक्त आप अपना अकाउंट मैनेज करोगे, जब आप ऑर्डर्स करोगे। सिंपल जैसे वॉलमार्ट होता है, वहां पे नंबर्स वगैरह दिए होते हैं, सेलर के अबाउट बताया होता है, उसमें से अब आप कैसे फाइंड करते हो, ये तो आपकी स्किल होगी ना। सेलर आइडेंटिफाई करना ये भी इतना आसान नहीं है कि आप इजीली सेलर को आइडेंटिफाई कर लें, उसमें भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। पता नहीं चलता कि कौन स्कैमर है, कौन रियल है, कौन आपकी तरह मीटू करके बैठा है। वॉलमार्ट पे भी होती है ड्रॉप शिपिंग, वॉलमार्ट टू अमेजोन, अमेजोन टू वॉलमार्ट भी होती है। आप अमेजोन से चीजों को लेते हो, वॉलमार्ट पे सेल करते हो, ये भी चीजें होती हैं। और कोई क्वेश्चन? मैम जी जी। मैम आप जिस तरह बता रहे कि वॉलमार्ट पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, हाँ जी। कौन को किस तरह बताना है, उनसे फिर हम परसेंटेज पे वर्क करेंगे, किस तरह वर्क करेंगे? नहीं, उनके साथ हम सिंपल उनके साथ अब वो तो है, वो तो सेल करने के लिए ही बैठे हैं ना, जैसे आप सेल करने के लिए बैठे हो, तो आप उनके साथ डील जी कर जी लोगे कि मैं जो है अपने कार्ड से डिफरेंट एड्रेसेस पे चीजों को आपकी शिप करवाऊंगा। अब आप अपने एड्रेस पे चीज, अपने एड्रेस पे चीज मंगवाओगे, वहां से शिप करोगे, ऐसा तो नहीं है ना। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में क्या जी है, जी जैसे आपके पास ऑर्डर आते हैं, उसी ऑर्डर में बायर का एड्रेस भी होता है, तो आप डायरेक्ट जो है बिल्कुल वॉलमार्ट को उनका एड्रेस दोगे, उनके जो है ऑर्डर प्लेसिंग में उनका एड्रेस लिखोगे, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट वॉलमार्ट से उनकी तरफ जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। तो इस चीज को आप उनके साथ डील कर लेंगे कि वॉलमार्ट के किसी भी सेलर को आप फाइंड करें, उसके साथ डील कर लें कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएंगी और मैं डिफरेंट एड्रेसेस पे अपने कार्ड से प्रोडक्ट्स को शिप करवाऊंगा। उनका तो ठीक है। फायदा देखिए है ना, मैम, सेल हो जाएंगे। सेलर मिल गया हमें, ठीक है, एवरीथिंग होगी, लेकिन जो पहले वाली बात थी कि जो प्रोडक्ट पे जो वो लगा होगा, मींस के लोगो होगा, वो तो वॉलमार्ट का जाएगा इस तरह, क्योंकि वॉलमार्ट के सेल के थ्रू प्रोडक्ट को जा रही है, अमेजोन का थोड़ी आएगा। कैसे? सॉरी। मींस के जब हम प्रोडक्ट जो पैकिंग होगी, हाँ ठीक जी। है, हम कह रहे थे कि वो जब हम अमेजोन बायर को भेजेंगे तो अमेजोन की होनी चाहिए, राइट? हाँ जी। नहीं, अमेजोन की नहीं जब होनी हम चाहिए, वहां पे कोई भी आप, वॉलमार्ट की अक्सर प्रोडक्ट्स होती है पैकेजिंग में नहीं जाती। कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट जो होती है वो वॉलमार्ट की अपनी पैकेजिंग में जाती है। अब हमने कितने सारे ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, ये मैंने आपको दिखाए हैं। अब इनमें से जी जी एक मैम प्रोडक्ट आपने है वो उसकी जो है उस पे चली गई है, ये गई है 7 लेके, तो एक सेकंड। नहीं, ये तो फिर फुल टाइम रिस्क है ना। पता नहीं कौन से प्रोडक्ट किस लेवल में चले गए, वो तो फिर काम खराब हो जाएगा अकाउंट के साथ, हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देंगे वो लोग। ये देखिए, अब कितनी सारी प्रोडक्ट्स थी, इनमें से किसी एक पे जो है उन्होंने वायलेशन कर दी कि ये वॉलमार्ट की पैकेजिंग में है ये। इस चीज का तो हम अब नहीं ना लगा सकते आइडिया कि हाँ कौन सी प्रोडक्ट उनकी गई होगी। अब क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। जी आप मैम सबके आ पास रही अब है। लैपटॉप है, हम जी एक्सटेंशन। मैम है मैम मैं क्वेश्चन कर रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा, अगर चलो हम वहां से वॉलमार्ट से कर रहे हैं, वॉलमार्ट से आगे भेज दिए हमने प्रोडक्ट, तो वहां पे तो खतरा ही होगा ना, पता नहीं कौन सी प्रोडक्ट हमारी उनके लेवल में चली जाए, तो वही जो मैं उनका लोगो होगा। आपको, वही तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये इश्यू तो, इस इश्यू को तो आप सॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते हो। हाँ जी, अगर वो रिस्क पे आ जाता है अकाउंट, ठीक है, तो आप अपील करके उसको रीइंस्टेट करवा लो। ये वायलेशन इतनी ज्यादा सख्त वायलेशन नहीं होती, वहां पे हम लोग कह देते हैं कि जो है इस वजह से हो गया है, हमारे न्यू थे लोग जो ये अकाउंट मैनेज कर रहे थे, उनको इस चीज का आइडिया नहीं था, हमारी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो इस वजह से हमें वॉलमार्ट से शिप करनी पड़ी। इस तरीके से उनको जो है अपील लिख के हम उसको दे देते हैं और वो जो फिर हमारा अकाउंट जो है वो रिस्क से बाहर निकाल लेता है। मैम चले, एक दफा हो जाएगा, दो दफा हो जाएगा, अगर दो तीन दफा फिर ऐसे आप हो गया तो वॉलमार्ट को छोड़ अमेजोन दो ना, कलाम नहीं आप करेगा। वॉलमार्ट को ना यूज करो, फिर आप सैम्स क्लब को यूज कर लो, आप होम डिपोट को यूज कर लो। तो यही तो चीज है ड्रॉप शिपिंग में, न्यू से न्यू टेक्निक फिर आप वहां पे यूज करोगे।
एक चीज आपको इशू कर रही है तो आपने सोचना है कि इसको मैं कैसे जो है इस पे ओवरकम कर सकता हूँ, मैं कैसे इसकी जगह पे इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, अब आपको उस चीज पे देखना है कि आप कैसे उसको सॉल्व करते हो। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि इनमें कौन सी कंपनीज जो होती हैं ज्यादा वाइट लेबल बॉक्स यूज करती हैं, तो उसमें हमारा जो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। यही तो चीज है कि आप सेलर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सेलर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके साथ फिर आप डील कर लेंगे कि जो आप ऑर्डर्स प्लेस करेंगे अपने कार्ड से तो वो वॉलमार्ट की पैकेजिंग में ना जाएं। बेहतर है कि वो अगर अमेजोन की पैकेजिंग में चले जाएं तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप उससे इस तरीके से डील करोगे, वो इस चीज को इजीली मानेगा। आप उससे डील करोगे कि 50% मैं आपको ऑर्डर प्लेसिंग के वक्त दूंगा, मतलब स्टार्ट में 50% मैं आपको डिलीवरी के बाद दूंगा जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। तो ऐसे तो आपका कोई इशू ही क्रिएट नहीं होगा, और ये इशू बहुत कम होता है। 100% में से 5% ये चांसेस होते हैं कि आपका वॉलमार्ट का इशू होता है। अच्छा मैम, बेसिकली जो फिर हमारा बॉक्स जाता है वो वाइट लेबल जाता होता है। मे बी। ओके मैम। और किसी का क्वेश्चन? ये क्लास की जो है ना वीडियोस आपने जो रिकॉर्डिंग की हुई है वो सेंड कर दें, बट कल आपने नहीं सेंड की थी। कल वो हुई नहीं थी एक्चुअली रिकॉर्डिंग, मैंने बाद में चेक की ना तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। ये आई थिंक अब